SANDIPANI Higher Secondary School, Rajoda student. Today we taking chapter number 3 of the class 8th mathematics introduction. The name of chapter is the practical geometry. What is the meaning of the practical? Two types of the knowledge. First one is the theory and second one is the practical knowledge. Geometry. What is the meaning of the geometry? Geo is a word which represent the earth and metry that means a mensuration. स्टूडेंट आप एक चीज़ सोचिए, मैंने आपके सामने पृथ्वी को ला के रख दिया फॉर एग्जाम्पल और मैंने बोला चलिए स्टूडेंट इसको आप कैलकुलेट करके बताइए कि ये टोटल इसका डायमीटर कितना है या इसका रेडियस कितना है या इसका मास कितना है, वेट कितना, तो आप बोलेंगे सर सो डिफ़िकल्ट, इतनी बड़ी अपने पास स्टेप थोड़ी ना होगी कि अपन उसको मेज़र कर सके। तो सर यहाँ पर ठीक है, इन चीज़ों के कैलकुलेशन के लिए जियोमेट्री दैट मीन्स अ मेंसुरेशन टेक्निक्स विच एप्लीकेबल्स टू मेजर द टोटल लेंथ ऑफ अर्थ, मतलब यहाँ पर जो हम टेक्निक्स बताएंगे उसके द्वारा आप अर्थ जैसी चीज़ों को भी मेज़र कर सकते हैं। जियोमेट्री इज अनदर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which based on quadrilateral, triangle, different shapes. So basically we will start with the first topic, polygons. What is the meaning of the polygons? ठीक है, here what is these both are the example of the curve. What is the meaning of the curve student? ठीक है, कर्व दैट मीन्स एनीथिंग, आपके हाथ से आपने जो भी ड्रॉ करा वो सब क्या है, पर्टिकुलर कर्व। कर्व बेसिकली डिवाइड इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट वन इज द ओपन कर्व एंड सेकेंड वन इज द क्लोज्ड कर्व। व्हाट इज द मीन ऑफ द ओपन? बोथ आर द ओपन्स एंड दैट इज अ क्लोज्ड कर्व। सो ठीक है, इन द केस ऑफ द क्लोज्ड कर्व बेसिकली डिवाइड इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट वन इज द ओपन कर्व एंड सेकेंड वन इज द क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व आर नोन एज द polygons. फर्स्ट वन poly that means a quantity, gons that means a side, that means a number of sides consist in the polygons. Polygons basically categorized between the number of field. First one is the triangle. Student, what is the mean of the triangle? In which number of sides will be equal of 3. Student धीरे धीरे समझेंगे, हर एक बात को समझेंगे। We start with the first topic, polygons. Polygons, ठीक है, what is the mean of the polygons? That means a closed curve. अगर जो कोई भी कर्व क्लोज्ड फॉर्म में हो, क्लोज्ड कर्व आर नोन एज द पॉलीगॉन्स। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ द पॉलीगॉन्स या तो टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स आर एज फॉलोज: ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, हेप्टागोनल, ऑक्टागोनल, नोनोडोनल एंड डेकागोन। ठीक है, नोनागोन एंड डेकागोन। ठीक है, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। ट्राइंगल, व्हाट इज द मीन ऑफ द ट्राइंगल? आपने बचपन से पढ़ा है, बोथ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, a shape which consists three sides are known as triangle. ठीक है, पर्टिकुलर जिसमें कितनी साइड होती है स्टूडेंट? a shape which consists of three sides, 1, 2 and 3 are known as the triangle. A shape which consists of 4 sides, 1, 2, 3 and 4 are known as the quadrilater. A shape which consists 5, 1, 2, 3, 4 and 5 are known as the pentagonal. Triangle that means a 3 side. In the case of the quadrilater consists 4 side. In the case of the pentagonal consists the 5 side. In the case of hexa that means a 6. Hepta that means a 7 sides are there. In the case of the octa that means a 8 sides. Nona that means a 9. Deca that means a 10. देन डेका के बाद भी होता है स्टूडेंट अनडेक, डू डेक एंड सो ऑन। धीरे धीरे ध्यान से देखिए। गोन that means a pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon,
तो ये डेकागोन, तो लास्ट में कितना आएगा एनगोन। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया 5, देन 6, देन 7, देन 8, देन 9। तो मैथमेटिक्स में लास्ट टर्म को क्या बोला जाता है स्टूडेंट, एन। हमने क्या सीखा इन द सेक्शन ऑफ द पॉलीगॉन। ठीक है, पॉलीगॉन्स, द टाइप्स ऑफ द पॉलीगॉन्स, दैट मीन्स अ ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन एंड एनगन। ठीक है, 3 sides in the case of triangle, 4 sides in the case of quadrilateral, 5 sides in the case of pentagonal, 6 sides in the case of hexagonal, 7 in the case of the heptagonal, 8 in the case of octa। ठीक है, आप बोलेंगे सर इसके साइड्स भी बता दीजिए, तो हेक्सागोनल में बनाने की कोशिश करता हूँ। हेक्सागोनल, ठीक है, ध्यान से देखेंगे हाउ मेनी साइड्स आर देयर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 example of the hexagonal. In the case of the hepta that means a 7 sides are there, 1 2 3 4 5 6 and 7, 1 2 3 4 5 6 and 7। ठीक है, octagonal, how to represent the octa, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 are the example of the octagonal। ठीक है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, शेप नंबर ए, शेप नंबर बी, शेप नंबर थर्ड ये पेंटागोनल, सी, देन इसको हम बोल रहे हैं डी, दैट मीन्स अ हेक्सागोनल। इन द केस ऑफ द हेप्टा दैट मीन्स अ 7 साइड। उसके बाद हमने लिया ये एफ। ठीक है, उसके बाद हमको नो जिसमें 9 साइड को रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें 10 साइड को, और इसमें कितनी साइड्स होगी, n साइड। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द पॉलीगॉन्स। व्हाट इज द मीन ऑफ द पॉलीगॉन्स? पॉलीगॉन्स दैट मीन्स अ क्लोज्ड सर्किट या क्लोज्ड कर्व आर नोन एज द पॉलीगॉन्स। जो कितने टाइप्स के होते हैं सर? वो n टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? n टाइप्स। ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका एंड एन। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अगर जो ट्राइंगल को समझने की कोशिश करें, आपने सुना होगा, ठीक है, ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल एक होता है जिसमें यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। व्हाट इज द मीन ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल? Right angle triangle follow the statement of Pythagoras theorem, that means a hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square। hypotenuse a larger side, ठीक है, are known as the hypotenuse। in another way the front of 90 degree are known as hypotenuse। the front of front of angle are known as perpendicular and remaining side are known as the base। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से सुनेंगे। द फर्स्ट टाइप ऑफ द ट्राइंगल आर नोन एज द राइट एंगल ट्राइंगल। इन द केस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, triangle consist a 90 degree angle। 90 के सामने हाइपोटेनस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और बची हुई साइड आर नोन एज द बेस। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ ट्राइंगल दैट मीन्स अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। व्हाट इज द मीन ऑफ द इक्विलेटर? अ ट्राइंगल विच कंसिस्ट all equal sides। what is the proper definition of the equilateral triangle? ठीक है, कहीं से कंफ्यूजन नहीं होना। पहले आपने पॉलीगॉन समझे। पॉलीगॉन्स दैट मीन्स अ ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, हेप्टागोनल, ऑक्टागोनल, नोनागोनल, डेक एंड एनगोनल। ठीक है, एनगोन या एनगोनल। ठीक है, आफ्टर द पॉलीगोनल वी इंट्रोड्यूस द वर्ड ट्राइंगल। व्हाट इज द मीन ऑफ द ट्राइंगल? विच कंसिस्ट बाय द 3 साइड। द टाइप्स ऑफ द ट्राइंगल आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन इज द राइट एंगल ट्राइंगल विच कंसिस्ट 90 degree angle। second one is the equilateral triangle। what is the mean of the equilateral triangle student? A triangle which consists all sides are equal are known as equilateral triangle। then after, ठीक है, then after right angle isosceles triangle, that means
अ ट्राइंगल विच कंसिस्ट 190 डिग्री एंगल, एक 90 होना भी जरूरी है और दोनों साइड आपस में इक्वल होना भी जरूरी है, इसको हम बोलेंगे राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल. बट इन द केस another triangle, in the case when any two sides are equal, when any two sides are equal, triangle are known as isosceles triangle. Isosceles triangle, isosceles right angle triangle, इक्विलेटर ट्राइंगल. और ये क्या था स्टूडेंट? राइट एंगल ट्राइंगल. सिर्फ मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको ताकि आपके माइंड में थोड़ी थोड़ी बातें रहे. ठीक है, बोथ आर द टाइप्स ऑफ द ट्राइंगल. और एक होता है, ठीक है, जिसमें तीनों साइड क्या होती है? डिफरेंस होती है, मतलब कोई भी साइड यहाँ पर आपस में क्या इक्वल नहीं होगी. इफ ए बी सी आर द साइड्स वी कैन रिटर्न ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी. Here three sides are equal, any two sides are equal. In the case of the three side, any two sides are equal are known as the isosceles triangle. Now, ठीक है, after defining the triangle, we introduce a word quadrilateral. Student, इसमें एक और मैं प्रॉपर्टी बता देता हूँ. What is the main property of the triangle? The sum of all angle A plus angle B plus angle C will be equal of 180 degree. The sum of all angles in triangle will be equal of 180 degree. The first part polygonal, second part triangle. Now we taking the parallelogram. ठीक है स्टूडेंट, ये जो चीज़ बता रहा हूँ सर, इसमें 99.99% स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है. ठीक है, प्रैक्टिकल. ठीक है, जैसा फॉर एग्जांपल, ठीक है, अभी आपके यहाँ पर फेस्टिवल होता है तो फेस्टिवल में एक स्वीट आती है आपके घर में, काजू कतली. ठीक है, आपने बड़े प्यार से उसको खाया होगा. ठीक है, काजू कतली, लगभग ये शेप होता है. ठीक है, काजू कतली, द शेप ऑफ द काजू कतली आर नोन एज द पैरेललोग्राम. व्हाट इज द मीन ऑफ द पैरेललोग्राम? ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. फर्स्ट वन, लेट वी कंसिडर ए बी सी एंड डी. सो वी रिटर्न ए विल बी इक्वल ऑफ सी एंड बी विल बी इक्वल ऑफ डी. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड, ठीक है, लेट वी कंसिडर डायगोनल D1 एंड D2. डायगोनल्स आर नॉट इक्वल. द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम स्टूडेंट? प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, opposite sides are equal but diagonals are not equal. But in the case of rhombus, सर ये जो काजू कतली है खिंची हुई है, सोचिए इसको मैंने दबा दिया. ठीक है, चारों तरफ से मैंने पुश कर दिया. ठीक है, अब सर बिल्कुल काजू कतली का ही शेप होगा. ठीक है, बट आप इधर से उधर से कहीं से भी देखिए इक्वल होगी. दैट मीन्स बोथ साइड्स आर इक्वल, बोथ साइड्स आर इक्वल. ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी. बट D1 is not equal to D2. ठीक है, what is the property of rhombus? Rhombus similar to the parallelogram, but all sides are equal. All sides are equal, but diagonals are not equal. यही बात समझ में सर? ठीक है, काजू कतली उसको मैंने क्या कर दिया? दबा दिया, तो क्या बन गया? रोम्बस. अब ये जो काजू कतली आपकी सो रही है, मैं इसको खड़ा कर देता हूँ. क्या कर देता हूँ सर? ये शेप देखिएगा, मान लीजिए मैंने इस शेप को क्या कर दिया? बिल्कुल सीधा खड़ा कर दिया. ठीक है, बिल्कुल ठीक बात बोली सर. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, आपके मन में जो आया आपने बिल्कुल सही सोचा. ठीक है, दैट मीन्स ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, और यहाँ पे था डायगोनल्स आर नॉट इक्वल. बट इन द केस ऑफ द रेक्टेंगल डायगोनल्स ऑल्सो इक्वल. ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड 99.99% opposite to each other in the case of the diagonal. Parallelogram, that means our diagonals are not equal. Rectangle, that means our diagonals are equal. Now last one. ठीक है स्टूडेंट, what is the property of the square? ठीक है, ध्यान से देखिए, ये जो चीज़ थी मैंने इसको दबाया था तो रोम्बस बना था. ये जो रेक्टेंगल है इसको मैं दबा देता हूँ. ठीक है, तो क्या बन जाएगा सर?
ठीक है, बन जाएगा स्क्वायर। दैट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। आई रिपीट माई सेंटेंस, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी, एंड ऑल्सो diagonals are equal. That means सेकेंड ऑपोजिट टू फोर्थ। स्टूडेंट ठीक है, आपको ध्यान से बता दूं, सबसे पहले हमने पढ़ा है पॉलीगॉन, पॉलीगॉन के टाइप्स, देन इंट्रोडक्शन में हमने लिया टाइप्स ऑफ द ट्राइंगल, फिर हमने एक वर्ड पढ़ा है, देखिए ट्राइंगल दैट मीन्स थ्री साइड्स, क्वाड्रिलेटर दैट मीन्स फोर साइड। द टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर, फर्स्ट वन पैरेललोग्राम, सेकेंड वन रोम्बस, थर्ड वन रेक्टेंगल एंड फोर्थ वन स्क्वायर। Parallelogram that means opposite sides are equal, opposite sides equal, diagonals are not equal. Opposites, both sides are equal, diagonals are not equal. Here opposite sides are equal and diagonals also equal, and all angles will be equal, all angles will be equal of 90 degree. In the case of the square also both sides are equal, diagonals are equal, यहाँ पर opposite sides equal था, यहाँ पर सभी side equal है, and angles will be equal of 90 degree. I hope student you getting the all concept related to chapter number 3rd, practical geometry. Thank you so much to watching this YouTube channel. I am Asim Kumar Mandal as a representative Sandipani Higher Secondary School, Rajoda.